नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी.के. लूना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2011 का जो पेपर है उसके अंतर्गत जो हिंदी का पार्ट है वो हम करने वाले हैं। दोस्तों हम 2008 से लेकर 2022 तक के जो पिछले बीएसटीसी के पेपर है वो हम सोल्व करेंगे। तो 2023 के अंतर्गत इसका बहुत ही फायदा होगा। मतलब जो पिछले सालों के पेपर है उन्हीं में से 2023 के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है 2023 के लिए, बीएसटीसी के लिए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2011 का पेपर है, हिंदी का पार्ट है और बाकी जो पार्ट है शिक्षण अभिरुचि के, मानसिक योग्यता के, जीके के, वो अलग प्ले लिस्ट है। उनकी भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। सभी की प्ले लिस्ट है वो चैनल पर अपलोड कर दी गई। अगर आपको इनकी PDF भी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। 1 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है? भर्ता, कांता, भार्या, अर्धांगिनी। तो दोस्तों कांता जो शब्द है वो पत्नी का समानार्थी है, भार्या भी है, अर्धांगिनी भी है। तो भर्ता जो शब्द है वो पत्नी का समानार्थी शब्द नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा, भारती और वाणी। शारदा सरस्वती का पर्यायवाची है, भारती भी है, वाणी भी है। तो जो पद्मा शब्द है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। मतलब डी नंबर ऑप्शन है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क शब्द का विलोम होगा। शुष्क का विलोम होगा, तरल होगा, अल्प होगा, चैतन्य होगा, आर्द्र होगा। तो शुष्क शब्द का जो विलोम होगा वो आर्द्र होगा। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सरिता, कलापी, तटिनी या तरांगिणी। इनमें से नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सरिता है वो नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तटिनी भी पर्यायवाची शब्द है और तरंगिणी भी पर्यायवाची शब्द है। कलापी जो शब्द है वो नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कलापी है वो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुराग का विलोम शब्द है। अर्क है, द्वेष है, विराग है या राग है। तो दोस्तों अनुराग का जो विलोम शब्द होता है वो विराग होता है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सुगम शब्द का विलोम शब्द है। सुगम यानी आसानी से मिलने वाला, और दुर्गम जो दुर्गम हो तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा, सुगम का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्गम। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है किसी रोग के निदान की खोज करना, किसी स्थान की खोज करना, किसी नवीन युक्ति की खोज करना, किसी समस्या पर शोध कार्य करना। तो दोस्तों अन्वेषण शब्द का जो सही अर्थ होता है वो किसी नई चीज़ की खोज करना, यानी किसी नई युक्ति की, नवीन युक्ति की खोज करना। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद या अंतर्द्वंद और अंतर्द्वंद। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है? तो दोस्तों इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है अंतर्द्वंद, यह सही है, एकदम शुद्ध शब्द है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? पुरस्कार है, पुरस्कार है, पुरस्कार है और पुरस्कार है। तो दोस्तों इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है पुरस्कार, यह सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है? संन्यासी है, सन्यासी है, सन्यासी है, संन्यासी है। तो दोस्तों इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है सह के ऊपर है अनुस्वार की मात्रा और सन्यासी, सन्यासी यह ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न है, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। अब वाक्य है, क्रमवाच्य है, वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य। दोस्तों यह जो वाक्य है, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा, या मिश्र वाक्य है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कर्तृवाच्य है या सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों यह संयुक्त वाक्य है। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही सो गया, तो संयुक्त वाक्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा ठीक हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, वाक्य है, निषेधात्मक है, विस्मयादि बोधक है, कर्तृवाच्य है या भाववाचक है। छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, यह है वाक्य। तो दोस्तों इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है विस्मयादि बोधक, यह हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। पुनि प्लस जन्म, पुन प्लस जन्म, पुनः प्लस अर्जनम या पुनः प्लस जन्म। तो पुनर्जन्म शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पुनः प्लस जन्म,
पुनर्जन्म। डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद होगा। लघु प्लस उत्तर होगा, लघु प्लस उत्तर होगा, लघु प्लस उत्तर होगा या लघु प्लस उत्तर होगा। तो लघुत्तर जो शब्द है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? ज्ञान प्रिय है, ज्ञानी है या ज्ञानेच्छु है या जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है यानी जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए जो एक अर्थक शब्द होगा वो होगा जिज्ञासु। अगला प्रश्न है नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो नीति से संबंध रखता है, नीति धारक होता है, नैतिक होता है, नीतिज्ञ होता है या नीतिवान होता है। जो नीति से संबंध रखने वाला होता है वो नैतिक होता है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दस युग्म का सही अर्थ युग्म है। 10 शब्द का सही युग्म अर्थ है डसना या दस से, डंक या चुभन, द्विष या दांत, हिस्सा या रावण। तो दोस्तों जो पहले 10 है, 10 इसका अर्थ है डंक, डंक लगाना, डंक हो जाएगा। और दूसरा 10 है इसका अर्थ है चुभन। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा 10 का डंक और चुभन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कृमि युग्म का सही अर्थ युग्म है। लेखक पुस्तक है, कीड़ा कर्मचारी है, क्रीड़ा खिलाड़ी है, परिश्रमी किसान है। तो कृमि युग्म का जो सही अर्थ होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा कीड़ा और कर्मचारी। कृमि का इस कृमि का हो जाएगा कीड़ा और जो कृमि होता है कर्मचारी हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। और अगला शब्द है अर्चना शब्द का सही अर्थ है अंतर्मन से आराधना करना, बाह्य उपकरणों से सम्मान, सविधि भाव प्रधान सत्कार और मत विशेष के अनुसार धर्माचार। तो अर्चना शब्द का जो सही अर्थ होता है वो सविधि भाव प्रधान सत्कार होता है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा ठीक हो जाएगा। और अगला प्रश्न है तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है कि तू डाल डाल और मैं पात पात। इस लोकोक्ति का अर्थ है हार न मानना, अधिक तेज होना, दूसरों की प्रतिस्पर्धा में हराना और एक दूसरे से बढ़कर। तो तू डाल डाल मैं पात पात है, इसका जो सही लोकोक्ति का अर्थ है वो होगा एक दूसरे से बढ़कर होना। अगला प्रश्न है आगे कुआ पीछे खाए लोकोक्ति का अर्थ है अनिर्णय की स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट, आगे बढ़ा पीछे छोटा संकट। तो दोस्तों आगे कुआ और पीछे खाए लोकोक्ति का जो सही अर्थ होता है वो दोनों ओर संकट होता है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यादेश अति है, आ है, अध है या अधि है। तो अध्यादेश शब्द है, इसमें से कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यादेश शब्द में अधि उपसर्ग है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद है। निष्कलंक, निस प्लस अलंक है, नी प्लस कलंक है, निस प्लस कलंक है या निष्क प्लस लंक है। तो निष्कलंक शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो नि प्लस कलंक होगा, निष्कलंक। अगला प्रश्न है सज्जन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सन है, सम है, सत है या स है। तो सज्जन शब्द का जो उपसर्ग होगा वो होगा सत प्लस जन यानी सज्जन। तो इसमें जो उपसर्ग होगा सज्जन शब्द में होगा सत उपसर्ग हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हरितिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? इमा है, आ है, ई है, तिमा है। तो हरितिमा जो शब्द है इसमें प्रत्यय होगा वो हमारा होगा इमा प्रत्यय होगा। हरित प्लस इमा, हरितिमा प्रत्यय हो जाएगा हरितिमा शब्द में। अगला प्रश्न है दुखिया शब्द में प्रत्यय है दुखिया, आ है, ई है, य है या इमा है। तो दुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दुखिया शब्द में या प्रत्यय है, दुख प्लस या दुखिया। अगला प्रश्न है कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, क्षमा मांगना, गलती स्वीकारना, डराना। कान पकड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना है। तो इसके अंतर्गत हमारा जो एक नंबर ऑप्शन है ये वो सही हो जाएगा कि काम न करने की प्रतिज्ञा करना क्या होता है? कान पकड़ना होता है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है रहस्य जानने की कोशिश करना, अनावश्यक बारीकी में जाना, व्यर्थ परिश्रम करना, बालों को नोचना। तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो अनावश्यक बारीकी में जाना हो जाएगा। अनावश्यक बारीकी में जाना, बाल की खाल निकालने का ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है काली मिर्च शब्द में समास कौन सा है?
काली है जो मिर्च, यानी काली मिर्च में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, क्रमधारी है? तो दोस्तों काली मिर्च शब्द है, इसमें क्रमधारी समास है, तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी 2011 के अंदर जो हिंदी का जो पार्ट है वो हमने क्लियर कर लिया। इस प्रकार हमने 2008 से लेकर 2022 तक के सभी पार्टों के अलग अलग वीडियो है, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। हिंदी की, जीके की, सामान्य ज्ञान की आगे और शिक्षण अभिरुचि की, मानसिक योग्यता की, इन सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट है 2008 से लेकर 22 तक की, वहाँ से आप देख सकते हैं। और 2023 के अंदर इसका बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है आगे के प्रश्नों में, क्योंकि पिछले साल के पेपर के प्रश्न ही अगले साल में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं इनकी, और इनको याद कर सकते हैं PDF डाउनलोड कर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।